कुंवर अय्यूब अली ने विधायक असलम पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला गन्ना अधिकारी वार्ड नंबर 10 के रिटर्निंग अधिकारी पर लगातार विधायक दबाव बनाए हुए था। विधायक के दबाव के कारण हमारे बार बार कहने के बावजूद भी आरओ ने हमारी कोई कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दिया और जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तब जाकर के एसडीएम और रिटर्न की मौजूदगी में मेरी नोकझोंक भी हुई। मेरी नोकझोंक की खबर न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुई। जब मैंने डीएम कार्यालय पर धरना देने की धमकी के उसके बाद मुझे आश्वासन दिया और मेरी एप्लीकेशन ली। एप्लीकेशन देने के बाद उसको इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया गया कि मतगणना कर्मी हमारे पास फिलहाल मौजूद नहीं है, जबकि उसके 2 घंटे बाद तक मतगणना चलती रही। फिर चुनाव आयोग को और कंसर्न ऑफिसर है और प्रभारी जिलाधिकारी थे, उनको टेलीफोन पर संपर्क किया गया। उन्होंने जब क्वेरी की तो नियम यह है कि जो दूसरे नंबर पर आएगा वह रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन या मांग कर सकता है। आरओ ने अधिकारियों को भी गुमराह किया, चुनाव आयोग के अधिकारियों को गुमराह किया और उन्होंने एक फर्जी लिस्ट रिकाउंटिंग से बचने के लिए जारी की और उसमें दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति तीसरे नंबर पर था उसको दूसरे पर दिखाया गया और अधिकारियों को यह फीडबैक दिया गया कि दूसरे नंबर पर जो आया है व्यक्ति वह रिकाउंटिंग की मांग नहीं कर रहा है। इसलिए दिख रहा हूँ ठीक होना संभव नहीं है। कम से कम 500 वोट जो कैंसिल होनी चाहिए थी, जिस आधार पर हमारी कैंसिल हुई है, उनको विधायक की मतों से वैध मतों में गिना गया है और हमारे 500 मत ऐसे हैं जो हमारे वैध होने चाहिए थे, उनको वैध मतों में गिना गया। अय्यूब अली एडवोकेट ने अपने फार्म हाउस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि हम अब विधायक असलम व आरओ के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। तो इलेक्शन लड़ रहे हो गाजियाबाद सीट पर, तो इसमें आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि आप आरोप लगा रहे हो इलेक्शन कमीशन पर और दूसरी तरफ जो है असलम विधायक पर कि इन्होंने धांधलीबाजी से इस इलेक्शन को जो है आपको हवाने का काम किया है। सर पूरा मामला क्या है? तो सेकंड नंबर पर बताया जा रहा था कि मुसाफ चौधरी आए हैं, जबकि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको आना था। देखिए ऐसा है कि काउंटिंग जो हुई है वो काउंटिंग ऐसी काउंटिंग मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी देखी नहीं। कोविड के नियमों का हवाला दे करके जिस तरह से हमारे मतलब मेरे ही नहीं ऐसे बहुत से लोगों के जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसका हनन किया है कि उसका वर्णन भी मैं नहीं कर सकता। जिस तरह से 10 वार्ड नंबर 10 में जो काउंटिंग हुई शुरू से ही 1401 तो ऑफिशियली मेरा जो अपना मत है उसको निरस्त किया गया और इसमें भी पक्षपात हुआ। जैसे जो बेस बना करके हमारे मत निरस्त किए गए हैं वो ही सेम पैटर्न पर जो मत थे वो विधायक के उनको गिन दिए गए। नंबर 1 हमने बराबर वहाँ करते रहे। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें आरोप पड़ा यहाँ कोविड फैल जाएगा, यहाँ लोग मर रहे हैं, अधिकारियों से कोई मिलने नहीं दे रहा। लेकिन मैं जानबूझ करके ज़बरदस्ती मैं गया, मैंने जा कर के शिकायत की कि जो है अननेसेसरी जो हमारे मत हैं उनको निरस्त किया जा रहा है। और मैं वहाँ गया तो वहाँ पर जो जिला गन्ना अधिकारी थे वो रिटर्निंग अफसर थे इस वार्ड नंबर 10 के और उन्हीं का सारा स्टाफ वो लगा हुआ था। वो इतनी दहशत में थे विधायक से कि उन्होंने कहा भाई साहब मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं रिकाउंटिंग नहीं करा सकता। और मैंने कहा नहीं ये नियम है, कानून है और कानून में चूँकि जो नंबर 2 पर आता है रिकाउंटिंग का अधिकार उसी का होता है जो नंबर 2 पर रहता है। तो मैंने कहा मेरी मार्जिन जो है वो 100 से भी वोटों का कम है, 87 का मार्जिन है कुल हम लोगों का। और मैंने इसके रिजल्ट आने से पहले ही उनसे कहा कि बराबर इसमें गड़बड़ी हो रही है, आप इसको इस तरह से कराइए कि जिला पंचायत की काउंटिंग जो है वो अलग कराओ, प्रधानों की काउंटिंग अलग कराओ, बीडीसी की काउंटिंग अलग कराओ, जिससे हमारे लोग उसको देख सकें। चूँकि सबसे बड़ा बैलेट पेपर था, 34 कैंडिडेट थे, तो इस तरह से ज़बरदस्ती मतलब कोविड के नियमों का हवाला दे करके बिल्कुल मोनोपोली की गई और जिस तरह से काउंटिंग होनी चाहिए थी वो काउंटिंग हुई नहीं। गड्डियों में भी अगर आप देखेंगे कम से कम 500-600 वोटों का फ़र्क आएगा। जो कैंसिल वोट विधायक की उनकी गिनती गई और हमारी 1400 वोटों को निरस्त कर दिया गया। फ़र्क आएगा जो कैंसिल वोट विधायक की उनकी गिनती गई और हमारी 1400 वोटों को निरस्त कर दिया गया। नंबर 1, मैंने रात को 10 बजे ही जब डीसीओ जो गन्ना अधिकारी जो आरओ था सेक्रेटरी इसका वार्ड नंबर 10 का, मैंने उनको बोला कि आप इसको चेक करिए। कहने लगा अब तो सब स्टाफ चला गया है, अरे आप मान जाइए, सुबह को देखिए। फिर हम लोगों ने चुनाव आया जो इसका यूपी का चुनाव वो है कमीशन जो ये करा रहा था कंडक्ट, उसको मेल किया। उन्होंने क्वेरी की चुनाव आयोग ने, हमने कमिश्नर से भी बात की,
हमने जो, चूँकि जिलाधिकारी थे नहीं, वो कोविड में थे, तो जो वीसी थे उन पे चार्ज थे, उनसे भी हम लोगों ने टेलीफोन पे बात कराई और उन्होंने कहा कि नहीं मैं करा रहा हूँ। तो उससे भी बचने के लिए, मतलब रिटर्निंग अफसर की इतनी बेईमानी आप देखिए कि रिटर्निंग अफसर ने अपने हाथ से लिख करके एक लिस्ट जारी कर दी कि साहब वार्ड नंबर 10 पर प्रत्याशी नसीम बेगम को इतने मत मिले और द्वितीय स्थान पर मुसाब चौधरी रहे जिनको 2600 मत मिले। मुझे 3400 कुछ मत मिल रहे हैं जो अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वो इसलिए जानबूझ करके किया गया और अधिकारियों को ये गुमराह किया गया कि जो सेकंड नंबर पर प्रत्याशी है उसने तो काउंटिंग की मांग ही नहीं कर रहा, ये जो काउंटिंग की मांग कर रहे हैं ये तो सेकंड नंबर पर है ही नहीं, और तब जा कर के वो चुनाव का रिजल्ट घोषित किया गया। यानी कि मतलब आपको सेकंड नंबर पर ना दिखाकर थर्ड नंबर पर दिखाया गया है, थर्ड से भी आगे नहीं, वो इसलिए किया गया कि अगर मुझे सेकंड नंबर पर दिखाते तो जो मेरा रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन मैंने दी थी वो उनको अलाउ करनी पड़ती। हाँ, चुनाव आयोग ने मांगा कि सब रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं तो आप रिकाउंटिंग करिए, तो उन्होंने उनका एक्सप्लेनेशन अपने तरीके से ये दिया कि सब सेकंड नंबर पर जो आदमी आता है वो रिकाउंटिंग की मांग नहीं कर रहा, इसलिए जानबूझ करके पहले वो फर्जी लिस्ट तैयार की जिसमें फर्स्ट नंबर पर विधायक को दिखाया गया और सेकंड नंबर पर मुसाब चौधरी को दिखाया गया, और उससे कहा गया कि सेकंड नंबर वाला रिकाउंटिंग की मांग नहीं कर रहा, चूँकि सेकंड नंबर पर जिसे दिखाया गया वो भी उसी गांव का रहने वाला है जहां का विधायक रहने वाला है, इसलिए जानबूझ करके इस पूरी मिली भगत से पर षड्यंत्र रचा गया है। ये एक तरह का षड्यंत्र नहीं, ये एक तरह का ऑफेंस है। आप ये देखिए कि जब आप चुनाव में रिजल्ट आना चाहिए, जो हार गया, जो जीत गया, उसमें डेमोक्रेसी में यही तरीका है। लेकिन अगर अधिकारियों को भी आप, चुनाव आयोग को भी गुमराह करोगे, गुमराह किया गया है, बरगलाया गया है, जो अधिकारी राज्यपाल के उन पे चार्ज है डीसी पर, उनको भी बरगलाया गया है इस मामले में, उनको भी मिसगाइड किया गया उनको, और नहीं ऑफिशियली है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे मोबाइल में है।